एक बंदे को टारगेट करके उसकी माजूरी पे, उसकी बेबसी पे जुगते करके लोगों को सारा, ये किस बात की कॉमेडी। लेकिन आप गंजे इस पर तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप करें इसमें, आपको और तो बात आती नहीं। सुबह मैं जब कुरान मजीद पढ़ रहा था ना, तो एक बुजुर्ग, इतनी इतनी सफेद दाढ़ी, धोती और कुर्ता, ये उनका लिबास था। कहते वो अंदर आए हैं तो आके मुझे कहते कि अस्सलाम वालेकुम। तो कहते मैंने उनको देखा, मैं बात करता है, गंदी बात करता है, ये करता है, तो उसको किसी को हॉल में से भी किसी को कहना चाहिए कि यार ये क्या आप लोग कर रहे हैं, इसको तो नहीं ऐसा करना चाहिए। हाँ जी, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਗਾ ਮਾਜ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਸਿਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗਾ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਨਾਸਿਰ ਚਨੋਟੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1500 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਜੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, काम के लिहाज से भी, वक्त के लिहाज से भी, और ऑडियंस के लिहाज से भी। यहाँ से आपको फौरी रिस्पॉन्ड, आपने जो करना है ना जी, एक लम्हे वो आपकी तरफ है। तो टीवी जो है वो हमारा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि जी हमारी रेटिंग आएगी, हमें ये होगा, लोग नीचे कमेंट्स करेंगे तो क्या है, अच्छा है, बुरा है, यो। लेकिन मैं थिएटर में लव, आप नहीं छोड़ सकते थिएटर नहीं छोड़ सकता। हाँ। थिएटर इसलिए नहीं छोड़ सकता, ये नहीं कि कोई मतलब ऐसा, थिएटर इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि सारी सहेलियां जो दोस्त जितने भी थिएटर से मुंसलिक जो हमारे साथ टेलीविजन नहीं करते, अब टेलीविजन पे मतलब मैं हूँ, सलीम है, जो हम पल्ला, हम असर लोग जी, तो उसमें उसकी मुलाकात। थिएटर में ये होता है कि रात को 10-12 दोस्त, जिनमें मेल भी फीमेल भी, सारे वो डेली की बुनियाद पे जो घंटा 1.5 घंटा थिएटर पे गुजारना ना, वो ऑक्सीजन है। उससे बंदा जो है ना जी, अगले दिन के लिए, काम के लिए बड़ा फ्रेश हो जाता है। मजाक, हंसी खुशी, बैठे चाय पानी, ये वो, इस वजह से। और ऐसा कोई थिएटर का ये नहीं, थिएटर मेरा इसलिए मैं कहता हूँ कि थिएटर थोड़ा सा ओपनली बात करने लगी हूँ आगा साहब, इसका जैसे भी आपको मुनासिब लगे जवाब देना। ये जो आए रोज हम देखते हैं कि थिएटर को लेके फहाशी पर बातें, नोटिस आ रहे हैं, ये वो, आप खुद थिएटर करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या बहुत ही बुरा माहौल होता है वहां पर? नहीं, देखें, मैं इसके लिए मैंने बहुत दफा ये बात की है कि लोग हमें तो कहते हैं कि जी थिएटर बुरा होता है, थिएटर फहाशी होती है, थिएटर की, थिएटर देखने वाले जो लोग हैं उनको भी चाहिए इसका रिएक्ट करें। अगर तो बुरा हो रहा है, थिएटर देखने वाले लोगों को रिएक्ट करना चाहिए इसका, कि कोई गलत बात करता है, गंदी बात करता है, ये करता है, तो उसको किसी को हॉल में से भी किसी को कहना चाहिए कि यार ये क्या आप लोग कर रहे हैं, इसको तो नहीं ऐसा करना चाहिए। हाँ, एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके मैं खिलाफ हूँ, मैं खुद भी ये बात करता हूँ कि थिएटर को थिएटर रहने देना चाहिए। थिएटर को खूबसूरत थिएटर है, हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटी, अब मेरे लिए थिएटर इसलिए भी थोड़ा सा
मुश्किल हो गया करना कि जो एक ट्रेंड चला हुआ थिएटर के बारे में कि मैं टेलीविजन स्क्रीन से उस स्क्रीन की वजह से मैं लोगों के घरों में चला गया, हाँ लोगों के ड्राइंग रूम में चला गया, बेडरूम में मुझे बच्चे, मियाँ बीवी, हमारी बहन भाई बैठ के टेलीविजन पे देखते हैं कि जी एंजॉय करते हैं हमारे शो को। अब जब इस किस्म का कोई मेरा वीडियो, कोई छोटा मोटा क्लिप फेसबुक पे आता है सामने, उस पे सामने आता तो फिर वो उससे थोड़ी सी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आला साहब मैं इस पे ना थोड़ा सा मुख्तलिफ अपना ओपिनियन रखती हूँ। देखिए दुनिया भर में कॉमेडी शोज होते हैं और वल्गर कॉमेडी शोज भी होते हैं और फैमिली कॉमेडी शोज भी होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके हर थिएटर शो में माए बहने देखने आए, भाई माए बहने वो वाले थिएटर शो जाके देख लें जो साफ हैं। इसी तरह जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है, उसकी एक खास ऑडियंस है और उसकी वीडियोस बाहर नहीं निकलती, वो टिकटेड शोज हैं और वो खास तौर पे एक ही क्लास देखने के लिए जाती है। तो आई थिंक थिएटर में ये कैमरास बंद कर देने चाहिए, उनकी वीडियोस बाहर नहीं आनी चाहिए। एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो देखना चाहती है वो देखे जाके। बात से को आगे बढ़ाता हूँ, ये मैं बात कर चुका हूँ कि हमारा वीडियो जो ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ। अब कोई ये नहीं है कि लाखों करोड़ों में वो वीडियो जाता है, बड़े नॉर्मल से चार्जेस है वीडियो के, जो लोग परचेज करते हैं वीडियो को, बिल्कुल आके उससे शूट करते हैं ना, वो पैसे दे के ले जाते हैं, वो उसको रिलीज करते हैं। अब हो क्या गया कि पहले होता था कि सीडीज की शक्ल में वो बेचते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब हो गया ये कि वो छोटे छोटे क्लिप पहले तो चढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद वो पूरा ड्रामा जो है वो छोड़। अब मैं आप कभी देख लें कि ड्रामा होता क्या है कि आज रात को उन्होंने मिसाल के तौर पे 10 बजे उसे अपलोड किया है, ड्रामा छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक। वो मैंने आई विटनेस, मैं इससे किसी से पूछी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा। ये मैंने 2 घंटे के बाद वो वीडियो जाके देखा है तो वो 1,80,000, 1,90,000, 3 लाख, 4 लाख, 5, वो सुबह तक आप उठो तो वो 1 मिलियन लोगों ने देखा हुआ होता है। वो उनको सीडीज भूल गए, वो जो 25 रुपए की बेचते थे ना, तोड़ दिया उन्होंने वो काम। अब उन्होंने ये पकड़ लिया। अब ये है घर घर जाना। हमारी माएं बहनें भी देखती हैं, बेटियां भी देखती हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, अच्छा तासुर नहीं जाता। होता क्या है, करने वाले 1-2 हैं, मारे सारे जाते हैं। कि जो जिस आर्टिस्ट के साथ खड़ा होके, एक आर्टिस्ट, मैं किसी के साथ खड़ा होके गंदी बात करता हूँ, वो बेचारा खाम खा के साथ मारा जाता है। 2-2 घंटे दिए उन्होंने फिल्म वालों को कि मैं 2 घंटे आपके पास हूँ, 2 उधर हूँ, 2 उधर हूँ, 2 उधर हूँ। अब दिन में 12 घंटे हैं तो 6 फिल्में। अरे अल्लाह, ऐसे वो काम कर रहे थे कि मैंने उनको ये देखा कि चलते चलते जाते, मतलब उन्होंने कुर्ता चेंज किया कि अगले सेट पे मैंने कौन सा पहनना है। वो चलते जा रहे हैं, पहले वाला कुर्ता उतार के लड़के को पकड़ा है, अगले सेट पे जो कुर्ता पहनना है वो पहन लिया और चलते जा रहे हैं। अगले सेट पे वहां जाके बिग रखी है तो दूसरी उतार दी, वो मूंछ उतार दी, वो लगा ली, वहां आ गए। मैंने उनको ऐसे देखा है। अब ये उनमें ये बात नहीं है। यहाँ आर्टिस्ट को मजदूर पेंट कर दिया कि आपके हथे चढ़ गया ना, हमने जुमला क्या है, यार इस तो पैसे नहीं देते, अल्लाह वास्ते काम कराने। अब वो पैसे वो भी देते हैं, बड़ी हैंडसम अमाउंट देते हैं। नासिर और हम लोग रात को दोस्त सारे बैठे हुए थे, जागते रहे जी, बड़ा मुझे सुबह अर्ली 8, 8:30 बजे का टाइम था। चले गए लोकेशन पे, उन्होंने फ्रेम बनाया, देख के डायरेक्टर को बुलाया, कैमरामैन ने देखा, डायरेक्टर को बुलाया, उसने देखा, फिर देख इधर उधर, ये उसने कहा पैकअप। पैकअप क्या हुआ?
ਉਹ ਕਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। सोए क्यों नहीं थे आप लोग? तो ਤੁਹਾਡੀ फ्रेश कहाँ ਭਾਜੀ से? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। भाई जाओ वहां शूट कैंसिल करने का मतलब ये है कि 10 से 15 लाख रुपया नुकसान, आपका नुकसान हो गया। होटलिंग, शिफ्ट लेना देना, जो कुछ भी है सब कुछ आपका गया। लेकिन उसने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए कि पिछले सीन के साथ वो कह रहा है जी वही कंटिन्यूटी का सीन है, वो मैच नहीं कर रहा है, आपका वहां चेहरा हो रहा है, यहाँ चेहरा हो रहा है, तो हम कल कर लेंगे। और यहाँ पर जी 2-2 घंटे हर फिल्म वहाँ- सेट पे हो रहे हैं। हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गाड़ी में वो सोए हैं कि जी स्टीन वो चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सोफा उधर उठा के वो इधर, वो टेबल यहाँ, तो वो उस पे लेटे हुए से, तो उनको कहा आगा जान सीन रेडी है, उन्होंने कहा हाँ जी आओ जी, उठ के फिर शुरू हो गया। यहाँ आर्टिस्ट को मजदूर पेंट कर दिया हम लोगों ने के ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। मजदूर है, आज पैसे देने, काम करो। वहां उन लोगों के साथ आप काम करें, वो आपके मूड के साथ चलते हैं। भाजी मूड है तो कर लेने, आप सिगरेट पी रहे हैं बैठे हैं, आप चाय पी रहे बैठे हैं, तो वो खुद नहीं कहेगा असिस्टेंट आपको कि भाजी करिए, अब एक मिनट यार कर दें, चाय पी रही। फिर उसने एक दो दफा ये करने के बाद उसने डायरेक्टर ने कहना भाजी जे मूड नहीं है ते भाजी आप नहीं करते, कल कर लांगे। फिर की है आज लगता भी भाजी का मूड नहीं है, भाजी चाह चू पी रहे जरा है एवं हैप्पी, तो भाजी आप कल कर लांगे, कोई ऐसी गल नहीं, चलते हैं। असि केड़ा को आप किसी दी फिल्म थोड़ा, साडी तो अपनी है, उसने आपके मूड के साथ जाना है, जबरदस्ती काम नहीं करवा। नहीं आए पैसे दे रहा हूँ तो अब करो अब नाचो। हाँ पैसे नहीं दे रहे वो जबरदस्ती काम नहीं करवाते, इसीलिए उनका प्रोडक्ट भी निखर के सामने आता है। वो पूरा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज जो है ना उन्होंने वो आपकी, कि आप रात अब लंदन में रहे तो शूट खत्म करके आप आए, उनको पता है कि ये इतनी देर में कपड़े शपड़े उतार ये फ्रेश हो जाएंगे, उतनी ही टाइमिंग में उसने आके आपका दरवाजा नॉक किया, ये खाना ले लें, आपका खाना आ गया, कमरे में आपके फ्रूट पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, चाय, ये एवरीथिंग, सब कुछ जो आपको चाहिए वो हर चीज आपके पास, ठीक है। आपने सुबह 10 बजे शूटिंग पे जाना है, उनको पता है कि 1 घंटे में ये लोग तैयार हो जाए, 9 बजे उसने आपका दरवाजा नॉक करना है कि भाजी उठ जाओ, 9 बज गए भाजी ते इन्नी देर च आप तैयार हो जाएंगे, ते आप चले गए नहाने के लिए, उसने आपकी जो बंदा उन्होंने छोड़ा हुआ उसने आपकी हर चीज रेडी कर दी। भाजी आ तुसी जुत्ती पाउनी ते भाजी आ तुसी कपड़े पाउने, कंटिन्यूटी दे ते भाजी आ वाली शर्ट है, आ वाली टाई है। जितनी देर में आप नहा के निकले उतनी देर में उसने सब कुछ रेडी किया हुआ। यहाँ खुद ही करना पड़ता है वहाँ सब कुछ। अच्छा वहाँ जो यहाँ जो लड़का साथ काम करने जाता है ना, जिसको उसको खुद जगाना पड़ता है कि यार आजा मैं तेरे इंतजार च बैठा मैं शूटिंग ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਹਨਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ Treatment, ਟ੍ਰੀਟ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ हुआ है सुबह आज ही हुआ है कि मुझे पता था कि आप लोगों ने आना, वो इमरान लड़का जो मेरे पास यहाँ था उसको मैंने उठाया। मैं कहा इमरान उठ जा, और रात मैंने उसको जो काम कहे ना कि इमरान ऐसे सुबह, उसने कहा भाई तू सो जाओ, भाई तू सवेरे उठोगे तो होया सब कुछ। मैं जब सुबह उठा तो वहाँ यहाँ वो लेटा हुआ पराठे मार रहा था हर हर मैंने उसको उठाया, मैं कहा तू तो कहना सी सारा काम होया हो जाएगा। आगे से फिर ये नहीं है कि भी कोई एक्सक्यूज है, नहीं भाजी होना ही है, देखो एंज हो गया। बस पाकिस्तानी कौम हाँ, वैसे ही उसको है। मैंने उठाया ये अच्छा आगा साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके अब्बा ने आपको घर से निकाल घर से दिया। निकाल दिया। तो फिर मान गए, सुलह कैसे हुई, वापस सीने से कब लगाया? ये एक आज जिंदगी में पहली दफा ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बताई। 3 साल से हम लोग इकट्ठे काम कर, जी। मैंने कभी अपने सेट पे भी ये बात नहीं की। वो ये मैं पहली दफा आपके इसमें कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा अजीब सा इसे वाकया कह लें, ये कि मेरे वालिद साहब, हमारी जो कैटरिंग की दुकान थी, जो ऑफिस बनाया हुआ था, अब्बा जी का ये रूटीन थी कि ये वो सुबह बिल्कुल जहाँ हमारा घर था उससे मतलब 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा घर था और बाहर वो ऑफिस था। तो उनकी रूटीन ये थी कि सुबह उन्होंने नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने वो खोल के तो वो कुरान पाक वहाँ पे ऑफिस में। तो ये बाद में जब वो सारी बातें हो गई तो मैं फिर मुझे बताया गया कि क्या वजह थी तुम्हें घर बुलाने की, तुमसे सुलह सफाई करने की। कि वो कहते कि मैं सुबह सुबह ना कुरान मजीद पढ़ रहा था, तो हमारी ना वो ऑफिस जो था ना वो बिल्कुल कॉर्नर पे जो रोड था ना उसके कॉर्नर पे वो था, ऐसे बना हुआ था, कॉर्नर पे वो था। तो उसके दरवाजे भी 2 थे, एक इस साइड पे, दूसरा एग्जिट हो जाते थे वहां से। वो कहते कि सुबह मैं जब कुरान मजीद पढ़ रहा था ना तो एक बुजुर्ग, इतनी इतनी सफेद दाढ़ी, धोती और कुर्ता, ये उनका लिबास था। कहते वो अंदर आए हैं तो आके मुझे कहते कि अस्सलाम वालेकुम। तो कहते मैंने उनको देखा, मैं होता ये था कि भी वो कैटरिंग का काम था तो कि लोग आते रहते हैं। लोग ये था कि ये जो टाइमिंग थी ना जो सुबह वाली, कि इसमें ये होता था किसी का खुदा ना खास्ता रात को कोई फौत हो गया, उसे कहा सुबह सुबह जाएंगे, वो दरियां ले आएंगे, वो चादरें ले आएंगे, ये ले आएंगे। उन्होंने कहा कोई इसी किस्म का कोई, उन्होंने फौरन कुरान मजीद कुछ देर के लिए बंद करके तो उन्होंने कहा जी बैठो। वो कहते वो मुझे कहने लगा कि माजिद तेरा पुत्र है? मैं कहा हाँ जी मेरा। अब बब्बा जी ये कहते कि भी जब उसने ये कहा ना कि माजिद है, मैंने कहा सुबह सुबह कोई शिकायत, क्योंकि थे तो ऐसे ही ना, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत, उसको छेड़ दिया, उसको जुगत कर दी, उससे लड़ पड़े, उससे ये कर। वो कहने लगे मेरे जहन में है कोई कुछ शिकायत है। उन्होंने कहा जी बैठो, बैठ गए। कहते वो मुझे कहने लगा कि माजिद तेरा पुत्र है? मैंने कहा हाँ जी मेरा पुत्र। कहते भलिया लोग क्या वो जो कुछ करता है ना ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁੱਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
अच्छा साबित होएगा, बिल्कुल उन्हें माफ कर दे। वो कहते कि ये उन्होंने बात की, वो दूसरे दरवाजे से यूं बाहर निकले। भाई कहते मैं कुर्सी से उठा यूं बाहर, मैंने बाहर आके देखा तो कोई बंदा ही नहीं था, कोई बंदा नहीं था। इधर उधर देख के वो किधर चले गए, कौन थे ये, वो बस वो कह के चले गए। कहते फिर मैंने मेरे बड़े भाई से कहा कि यार ऐसे ऐसे, एक बुजुर्ग टाइप थे तो उन्होंने मुझे ये आके कहा। उसके बाद मैं बाहर निकला हूं तो वो गायब थे, मुझे मिले। फिर वो मना अशना के घर ले आए। वो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने करम कर दिया को बुजुर्गों की दुआएं, वो पता नहीं कौन थे उनके लिए। लेकिन फिर आपके अब्बा आपसे खुश रहे? खुश रहे, ऐसे वैसे खुश रहे। कि ये बड़ी अजीब सी बातें हैं ये वो। लेकिन अच्छी बात है कि कोई रिग्रेट तो नहीं रहा ना आपकी जिंदगी में। याद करना भी जो है ना वो अब याद भी आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बड़ा तकलीफ दे मरहला ये वो ये होता रहता। अच्छा, आप कॉमेडी करते हैं आगा साहब, तो कोई एक ऐसी चीज है कि आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि इस पे आके मैंने कॉमेडी नहीं करनी, इस बात के बारे में मैंने कोई मजाक नहीं करना? नहीं, उसमें देखें हमारे शो का भी एक एसओपी है हमारे, एक और अपना सेल्फ सेंसर जो है बंदे का, उसमें भी मैं भी उस पे पाबंद हूँ कि कॉमेडी जो है वो मतलब ना तो मतलब दायरा नहीं होता, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे बंदे की दिल आजारी हो। कॉमेडी बहुत सारे लोग करते हैं कि डिसेबल पे भी कर देते हैं बात। एक आंख से बेचारा माजूर है उस पे बात कर दी, एक बाजू से माजूर है उस पे बात कर दी। ये चीजें जो है मैं इन चीजों से बड़ा अवॉइड करता हूँ कि किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि लोग इसे एंजॉय करें। कि मैं एक बंदे को टारगेट करके उसकी माजूरी पे उसकी बेबसी पे जुगते करके लोगों को सारा, ये किस बात की कॉमेडी? लेकिन आप गंजे इस पर तो कर सकते हैं ना? नहीं आप करें, इसमें आपको और तो बात आती नहीं। या कॉमेडी मेरे शो में या मेरे गंजेपन पे होती है या मेरे मोटापे पे होती है। नहीं, मोटापा पे तो देखिए आप क्यूट है ना आगा साहब, हमें आप क्यूट लगते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आप हमेशा से ऐसे थे या फिर आपने किसी वजह से वेट गेन किया था? नहीं, मैं शुरू से ही चबी थे। हाँ, बचपन से ही मोटू सा। अगर आप कॉमेडियन ना होते तो क्या सिंगर होते? अच्छा, इस फील्ड में मैं आया एज ए सिंगर था। अच्छा, इस फील्ड में मैं ड्रामों से पहले भी? जब ड्रामा ये थिएटर हाँ, ड्रामे से पहले मैं एज ए सिंगर आया था। अच्छा, गाना गाने के लिए, गाने का शौक था मेरे। वहाँ एक मेरे बड़े नामवर उस्ताद थे, उस्ताद करीम बख्श खान साहब। सीखा है आपने? वो इंतकाल कर गए। नहीं सीखा नहीं, मैंने कुछ दिन ऐसे उनकी सोबत में मैं रहा, उनसे पूछने गीचने के चक्कर में, लेकिन वो हुआ नहीं। असल जो था वो ये था कि मैं ड्रामा करूँगा, आर्टिस्ट बनूंगा, मैं ये करूँगा। कि मतलब कहीं भी बैठे हुए, नहाने भी गए तो सामने शीशा लगा तो उसमें देख के देख लांगा तेन मैं तू की है। ये ऐसे बातें। बहुत ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 19-21 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਆਗਾ ਮਾਜ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।